ओम नारायणमसिकेशं गोविंदं गरुणध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोपहर भगवान नाम। तीली उठा ली, तीली रखी ना, ये तीली तीली हम हटा, सब हटा लो, तीली हाँ ले बस। ठीक ठीक ठीक। दोपहर भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय बंदे। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पवे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मनकों की माला बनाकर। सांसों के मनकों की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम।
श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आप 2 दिन से व्रत और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे हो। जो वेदन का अमृतरमा अमृतम गमया, मृत की ओर नहीं अमृत की ओर चलें। कैसे हम मृत से हटकर अमृत को उपलब्ध हों, क्या उपाय है जिससे मृत्यु से हम छूट सकें। संसार के कोई उपाय काम करते नहीं। कितना धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब काल के गाल में चले जा रहे। इस मृत्यु से हटकर अमृत को उपलब्ध क्या विधि है, क्या तरीका है? कहते एक उपाय है जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं और उसी को श्रुति वेद भी कहते हैं। केवल एक उपाय। क्या उपाय है? वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदुत्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विदिते ऐनाय। श्रुति भगवती कहती है, वेद कहता है, ब्रह्मवेता कहते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी कहती है। क्या कहा? वेदाहमेतं पुरुषं महंतं। आत्मवेता, ब्रह्मवेता क्या बोलते हैं? मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा महान पुरुष? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है। तमे विदुत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर से तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते ऐनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। कलम तोड़ बात। नान्या पंथा विदिते ऐनाय, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। केवल एक मार्ग है, एक रास्ता है। वो क्या रास्ता है? तो श्रुति कहती है, वेदाहमेतं पुरुषं महंतं। वेदाहमेतं पुरुषं महंतं, जो महान पुरुष है, उत्तम पुरुष है, जिसको गीता में भगवान पुरुषोत्तम भी कहते हैं। और जो कैसा है? आदित्य वर्णाम, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इस जगत में जितना प्रकाश है, सारा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चाहे चंद्रमा को, चाहे अग्नि को, चाहे तारों को, चाहे बिजली कहीं भी हो, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और हम पूछेंगे, सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? बोलो। स्वयं प्रकाश। ऐसा नहीं कि शाम को सूर्य डूब गया, सुबह हम लेकर और उसको हम प्रकाशित करें। स्वयं प्रकाश। और तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से, मृत्यु से परे है। तमसा परस्तात्, जैसे सूर्य के पास कभी अंधेरा फटका नहीं,
इसी तरह से जो महान पुरुष है, पुरुषोत्तम है, उसके पास में जगत दुख अज्ञान कभी आया नहीं। और दूसरा, सूर्य के प्रकाश समान एक रस। अच्छा, सूर्य का प्रकाश घटता बढ़ता है कि एक जैसा रहता है? हाँ, लगता है, रहता एक जैसा लगता। सुबह हल्का प्रकाश है, लालिमा आई, अरुणिमा जिसको बोलते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सा सुबह के सूर्य में कोई गर्मी नहीं मालूम पड़ती। धीरे धीरे 10 बजे, 11, 12, 1, 2 बजे तो आप कहते हैं बहुत तपने लगा। सूर्य बड़ी तेज से दहक रहा है और शाम को फिर ठंडा हो गया। अगर शाम को सूर्य ठंडा हो जाता तो सुबह हीटर लगाकर गर्म करते क्या? सूर्य का तापमान 1 डिग्री कम ज्यादा नहीं होता, लगता है। और लगता दिसंबर जनवरी में बिल्कुल ठंडा ठंडा, और जून के महीने में तपने लगता है। तब भी सूर्य का तापमान या प्रकाश कम ज्यादा नहीं होता। ये लगता क्यों? ये कोई काल्पनिक नहीं, भौगोलिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि। ये पृथ्वी के गति कारण पृथ्वी घूमती है। जो सामने भाग आया तो दिन है, पीछे हुआ तो रात हो गई, तिरछी किरणें पड़ी, सुबह शाम हो गई। और पृथ्वी की 2 गतियां, एक तो पृथ्वी घूमती है और दूसरा सूर्य का चक्कर लगाती है, और उसमें 1 वर्ष लग जाता है। पृथ्वी किले पर तो 24 घंटा घूम जाती एक दिन में, और सूर्य का परिक्रमा करती, उसकी गति अंडाकार। पृथ्वी निकलती है अंडाकार गति, इस तरह से पूरा गोल नहीं। तो जब पास से गुजरती है तब गर्मी का महीना, दूर निकल गई तो सर्दी का महीना। कहने का अर्थ, सूर्य का तापमान घटता है, न बढ़ता है, न प्रकाश घटता बढ़ता है, एक जैसा लगता, एक जैसा रहता, खाली लगता है। इसी तरह परम पुरुष परमात्मा, उसका ज्ञान एक रस है, घटता बढ़ता नहीं, लगता है। दूसरी बात, सूर्य ने कभी अंधकार देखा नहीं, इसी तरह परम पुरुष परमात्मा पास कभी अज्ञान मौत कभी आई ही नहीं। अच्छा बताओ, सूर्य ने कभी अंधकार देखा होगा? एक बार सूर्य और अंधकार की लड़ाई हो गई, तो अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास। कहने लगे, ब्रह्मा जी आप कहते हैं ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, समान अधिकार है, लेकिन आपने सूर्यदेव को अधिक अधिकार दे रखा, इतना अधिकार दे रखा कि मुझको भगाए रहता, दिन भर रात भर शांति नहीं लेता। ब्रह्मा जी का ऐसी कोई बात नहीं, सबको समान अधिकार है। खैर पूछेंगे, सूर्यदेव से पूछा गया कि भाई आप भगाते हो, आप अंधकार भगाते हो? सूर्यदेव बोले, कैसी महाराज बात करते हो, हमने आज तक अंधकार को देखा ही नहीं, भगाने की तो दूर बात रही। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अंधकार कहता भगाता, सूर्य कहते देखा नहीं। ब्रह्मा जी ने तारीख रखी कि दोनों लोग आए सामने सामने, तब फैसला करेंगे। अंधकार पहले पहुंच गया, ठीक समय पर सूर्यदेव आने लगे, और जैसे सूर्यदेव आने लगे तैसे अंधकार सरकने लगा। सूर्यदेव बोले, भाई कहां जा रहे हो? फैसला सुनकर जाओ, फैसला सुनकर जाओ, ये फाइनल डेट है। अंधकार कहता, महाराज देखो तुम्हारे सामने भगा रहा है, फैसला सुने के जब तुम्हारे सामने देखो भगा रहा। जैसे सूर्य के सामने कभी अंधकार ठहरा ही नहीं, इसी तरह परम पुरुष परमात्मा के सामने कभी दुख, अज्ञान, मौत, चिंता कभी फटक नहीं सकती, कभी ठहर नहीं सकती। तो श्रुति के तमे विदुत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर कर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते नाय, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं, कलम तोड़ बात है, और कोई भी रास्ता नहीं। अगर आपको रास्ता मिले तो ढूंढ लो,
किसी धनवान पास हो, बलवान पास हो, बुद्धिमान के पास हो, नेता के पास, अभिनेता के पास, पीर और पैगंबर के पास, देख दृष्टि से भगवान राम का भी शरीर नहीं रहे, भगवान कृष्ण का भी नहीं रहा, बड़े बड़े ज्ञानी संत सबका शरीर चला गया। तो केवल एक ही मार्ग है, उस परम पुरुष को जानकर, उसके ज्ञान मात्र से, उसके बोध से हम मृत्यु संसार सागर तर जाते हैं। एक है मार्ग। और इसी तत्व को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। भगवान ने कहा, गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परम ब्रह्मण सत्तन्ना सदुच्यते। भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जाना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। भगवान कहां बोले? पूरे 12 अध्याय निकाल दी, 13वें अध्याय बोले। जो वास्तव में गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। तो आप कहोगे क्या जानने योग्य है? किसको जानना चाहिए? उसकी पहचान क्या है? भगवान का यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से छूट जाता है। क्या आप मृत्यु के भय से छूट गए हो? अमृत उपलब्ध हो गए हो, तब तो आपने गेय तत्व को जाना, नहीं तो कुछ नहीं जाना। सारा ज्ञान 2 कौड़ी का, ये भी जाना, वो भी जाना, पर ये न जाना कहां है जाना। सारा ज्ञान जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वही वास्तव में जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। गेयम यत तद प्रवक्ष्यामि, यत गेयम, जो वास्तव में गेय है। गेय 2 तरह का होता है। एक गेय को अपने से भिन्न करके जानते हैं, और एक गेय को अपने से अभिन्न करके जानते हैं। भिन्न करके कैसे? जैसे आपने कहा वह सूर्य है, वो चांद है, वो तारे हैं, वो पेड़ पौधे पहाड़ हैं, हाँ ये माइक है, ये ग्रंथ है, ये भगवान की विग्रह है। एक को अपने से भिन्न करके जाना गया, लेकिन भगवान कहते हैं उस गेय से काम नहीं चलेगा। भगवान जिस गेय की बात करते अभिन्न करके, अभिन्न करके अर्थात मैं रूप से, अहम रूप से, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में, उस गेय तत्व को उत्तम पुरुष में जानना होगा। तो जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, वो बात तुम जाननी होगे। अब रामायण पढ़ते ना, रामायण में आता, अवस देखिए देखन योगु, भगवान दर्शन करो, क्योंकि भगवान दर्शन करने की योग्य हैं। और गीता भगवान कहते हैं, जानो गेय तत्व कुछ जानने योग्य है। हम उसके पीछे लगते हैं जिसके जानने योग्य है ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं। सारी जिंदगी खपा देते, कोई कुछ रटने में लगा, कुछ रटने में लगा। एक बार कबीरदास जी थे, रास्ते में चल रहे थे, साथ में एक संत उनके साथ हो लिए। रास्ते में नदी पड़ी, जो संत थे उनकी खड़ाऊ सिद्ध थी, वो पानी में डूबती नहीं थी। नदी आ गई और पुल तो था नहीं, तो कबीरदास जी नाव बैठ गए। उस समय केवल चौन्नी लगती थी, 25 पैसे लगते चौन्नी। अपने नदी पार करने लगे, और जो खड़ाऊ सिद्ध वाले थे संत, तो वो तो भाई खड़ाऊ बल से नदी पार करने लगे, और खड़ाऊ से कटपट कटपट करके नदी पार हो गए। दोनों जब मिले तो संत में बड़ी अकड़ थी। कहा, कबीरदास जी से आप बड़े फेमस हो, बड़े प्रसिद्ध हो, और तुम्हें नाव की जरूरत पड़ी। देखो मेरी सिद्धि, मेरी शक्ति, मेरा चमत्कार, मैंने खड़ाऊ बल से नदी पार की। कबीरदास बोले, तो बात सही है, तुम्हारी सिद्धि है, शक्ति है,
चमत्कार है, इसमें दोहरा नहीं। कबीरदास बोले महाराज ये बता इस सिद्धि को पाने में समय कितना लगा? कहते समय पूरे 30 साल लगे, 30 साल। तब जल में चलने की सिद्धि प्राप्त की। कबीरदास बोले मूर्ख कहीं के 54 काम में 30 सालें बर्बाद कर दी। नदी तो 54 बार हो जाती, 30 साल साधना में लगाता, ज्ञान में लगाता, परमात्मा के बोध में लगाता, तेरा कल्याण होता, नदी पार कर। तो हम जानने में लगे पड़े, जानने योग्य है ही नहीं। जो जानने योग्य है और उसकी पहचान एक है, भगवान का यह ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। कुछ करके अमर नहीं, कुछ खा के अमर नहीं, कुछ पीकर अमर नहीं, कुछ बना के अमर नहीं, कुछ मिटा के अमर नहीं, कुछ त्याग से, तपस्या से, सिद्धि से अमर नहीं। यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसके ज्ञान मात्र से, जिसके बोध मात्र से हम अमृत को उपलब्ध हो जाते हैं, वो वास्तव में ज्ञेय तत्व है। तो आप कहेंगे ज्ञेय तत्व है कैसा, उसकी पहचान क्या है? भगवान का अनादिमत परम ब्रह्म, वो अनादिमत है, परम ब्रह्म है। अनादिमत परम ब्रह्म तत्सत्तन्ना सदुचते, अनादिमत है, परम ब्रह्म है, और वो सत असत दोनों से परे है। सत असत दोनों से परे है। उठ के आ जाओ ना, बात यार। जिस सामने इधर देखो, वो सामने जो जूता रखे ना खड़े, उनको नीचे कर दो, बिल्कुल लास्ट दीवार पे। हाँ वो खड़े कर, नीचे कर। तो जो ज्ञेय तत्व, जो वास्तव में ज्ञेय तत्व है, अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत, एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। आदिमत माने जिसकी शुरुआत हुई, जो उत्पन्न हुआ। अनादिमत जिसकी शुरुआत नहीं हुई, जो उत्पन्न नहीं हुआ, जो सदा चला, यूनिवर्सल। अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है। अब कैसा परम ब्रह्म? परम ब्रह्म क्यों कहा? ब्रह्म खाली कह देते क्यों? गीता में भगवान ने कई खम ब्रह्म कहा, कई प्रगति के लिए भी ब्रह्म बोल दिया है, कई आकाश के लिए ब्रह्म बोल दिया है। इसलिए कहा अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत है, परम ब्रह्म है। भगवान का जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, वो कैसा है? अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत है, परम ब्रह्म है। कहते है कैसा? तत्सत, तत्सत न असत उचते, तत्सत्तन्ना असत उचते, तत्सत न असत उचते। कहते उसको सत भी नहीं कह सकते हैं, असत भी नहीं कह सकते। बड़ी विचित्र बात। आपको इतनी बड़ी घोषणा की भगवान ने, जो ज्ञेय तत्व है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है। कहने बैठे तो कुछ कह न पाए। कहते वो सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, तो फिर कैसा है? सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। देखो अब थोड़ा सा आप दिमाग भी जोड़ दो, थोड़ी समझ लगाओ। सत और असत, आप संसार को सच्चा मानते हो और सपने को झूठा मानते हो। कोई सपने में चिल्ला रहा हो, चोर आ गए, बदमाश आ रहे, मुझे मार रहे, काट रहे, मुझे बचाओ, आंसू बह रहे। मैंने देखा सपने में लोग आंसू बहते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज सुनाई पड़ती। हमने अपने कान सुनाए, सोते सोते पूरे भजन गा जाते। उनसे पूछो, कहते कुछ पता ही नहीं। हाँ, आप हैरान हो जाओगे। एक सज्जन उठ के रात में सोते सोते अपने गमले में पानी लगा दिया और सुबह कहते कौन पानी लगा गया। और आप हैरान हो जाओगे, गांव में सोते सोते लोग उठ के चले जाते हैं बाग में, सोते सोते लौट के आ गए। बड़ी विचित्र बात, आपको बड़ी हैरानी होती है ऐसा कैसे हो जाता सोते सोते।
सोते सोते होश ही नहीं। तो जो सोना होता है उसको आप कहते हो ये झूठ है। कब? जागने के बाद। जागने के बाद में कहते हो सपना वो सच्चा नहीं, असत है। अब जाग गए कहते अब हम जागे, ये सत है। सपना असत है और जगत जागर सत है। तो भगवान कहते हैं वो सत्य भी नहीं असत भी नहीं, सपने जैसा नहीं इसलिए असत नहीं कह सकते हैं, और जगत जागृत जैसा नहीं इसलिए सत्य भी नहीं कह सकते। कैसा है? सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों को अपने में समाये है, सत असत दोनों उसमें अध्यस्त कल्पित हैं। कैसा? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। वचनों से हम बांध नहीं सकते कि वचन अनित्य हैं, ब्रह्म नित्य है, और अनित्य वचनों से नित्य सत्य को, ब्रह्म को बांधा नहीं जा सकता। हाय सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप नहीं है को देख रहे हो कि है को देख रहे हो? हैं? आप है को देख रहे हो कि नहीं है को देख रहे हो? बोलो, हैं? कुछ तो बोलो। है को कि नहीं है को? है को देख रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया, उत्तर हमने पहले दिया, प्रश्न बाद में पूछा। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है सत्य है वो नजर नहीं आता, नहीं सो नैन दिखाए, जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा। है सो नजर न आबई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है सत्य है वो नजर नहीं आता, जो नहीं है वो ही दिखाई पड़ रहा। अथवा जो जो दिखाई पड़े वो सब नहीं है, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। तुम्हारी आंखों के दायरे में आ जाए वो सब नहीं है। तुम्हारी नजर जिस पर पड़ती है वो मरता है कि बचता है? बोलो। पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे पति पत्नी बेटा बेटी गुरु चेला, जिस पर नजर पड़ती है बचता है कि मरता है? मरता है। एक नजर संभाल के रखना, जिस पर मर पड़ जाए वही बसा। ये तो शंकर जी का तीसरा नेत हो गया। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। जो नजर आती है वो सब नजारा है, वो कभी सत्य नहीं हुआ, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। जो जो दिसे सकल विनाशी, जो दिखाई पड़ता वो सब विनाशी है। फिर अविनाशी कौन? जो देखे सो है अविनाशी। जो देखने वाला अविनाशी है, तो तुम्हारी नजर में जो जो दिखाई पड़ता है वो सब नष्ट होने वाला है, वो सब असत है। सब जो दिखाई पड़े सब नष्ट हो जाता है, और जो है वो नजर नहीं आता। है वो नजर क्यों नहीं आता? कि स्वयं नजर है। वो नजर इसलिए नहीं आता है, स्वयं नजर है। देखो जैसे आप आग से हर वस्तु को जला देते हो, जगत में कोई ऐसी वस्तु है जिसको आग ना जला सके?
इस जगत में कोई ऐसी वस्तु है जिसको आग ना जला सकती हो। आत्मा तो वस्तु नहीं है, ये बात सत्य है कि आत्मा को आग नहीं जला सकती है, लेकिन भौतिक जगत की वस्तु पता नहीं जिसको हम देख भी सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु है जिसको आग न जला सके हैं? हम बताते हैं आग सबको जला देगी, लेकिन आग आग को जला सकती है क्या? आग जलती आग को हम आग में डाल दें, लकड़ी जल जाए, कोयला जल जाए, सब जल जाए, लेकिन आग क्या आग को जलाएगी? नहीं। आग जलाती है, जलती नहीं। जो जलता वो ईंधन है, जो जलाती वो आग है। जो जानने में आता वो ज्ञान का विषय है, और जो जानता वो ज्ञान का स्वरूप है। एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, एक ज्ञान का विषय है, एक ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप। आप कहोगे आत्मा कैसे है? थोड़ी पकड़ हिंट बताओ, हम कैसे जाने भीतर आत्मा है? तो आत्मा पहचान क्या है? आत्मा पहचान आत्मा स्वरूप है ज्ञान, 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 ज्ञान अखंड एक सीतावन। वेद कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? उसका स्वरूप ज्ञान है, और ज्ञान कैसा है? अनंत है, और कैसा? सत्य भी है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, अनंत है, और ज्ञान उसका स्वरूप ज्ञान है। और वेदों के महावाक्य में आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? प्रज्ञानम। इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म है, प्रकष्ट ज्ञान, आत्मा स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं, याद रखना, ज्ञान का विषय ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। ज्ञान का विषय और ज्ञान। देखो, जगत का ज्ञान होता प्रत्यक्ष, देवी देवता स्वर्ग नरक का ज्ञान है परोक्ष, और ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष। तीन तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जिसको हम आंखों देखते हैं, आंखों से हमने देखा खंबा दीवार है, कानों सुनाई पड़ा कि गाड़ी की आवाज कान में आ रही, हाथ लगा के देखा कि गर्मी है कि ठंडी है, मुंह में डाल देखा कि नमक कम है कि ज्यादा। प्रत्यक्ष, इसलिए कहते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? देवी देवता स्वर्ग नरक। आप देवी देवता स्वर्ग नरक को मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हैं। हम पूछे आपने देखा? आप कहते नहीं। क्यों मानते हो? कहते हमारे ग्रंथों में लिखा, वेदों में लिखा, गीता में लिखा, संतों ने कहा, इसलिए है। ये ज्ञान हमारा परोक्ष ज्ञान संत गुरु और शास्त्रों पर श्रद्धा विश्वास टिका हुआ परोक्ष ज्ञान। अगर जिसकी संतों पर, ग्रंथों पर, वेद पर, गीता पर श्रद्धा नहीं होगी, उसका ज्ञान गया। तीसरा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या? अपरोक्ष ज्ञान सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। आत्मा का ज्ञान अपरोक्ष होता है। देखो अपरोक्ष ज्ञान क्या, जरा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे तुम्हारे कभी दर्द हुआ हो, सर में, पेट में, दाढ़ में, कहीं भी भयंकर दर्द हुआ हो, और अगर हम पूछें कि ये बताओ दर्द तुम्हारा कितने किलो वजन का है, आप कहते महाराज क्या बात करते हो, दर्द का वजन होता है? अच्छा लंबाई चौड़ाई बताओ, 5 इंच 10 इंच। कहते लंबाई चौड़ाई भी नहीं होती। रंग बताओ, नीला पीला, के रंग भी नहीं। स्वाद बताओ, खट्टा मीठा, कहते स्वाद नहीं। हम कहीं अपने दर्द दिखाओ, कि हम दिखा नहीं सकते। हमने पूछे तुमने दर्द देखा? कि देखा भी नहीं। आपने दर्द देखा नहीं, दिखा सकते नहीं, रंग नहीं बता सकते हो, आकार नहीं बता सकते हो, वजन नहीं, रंग स्वाद नहीं, लेकिन फिर भी दर्द है कि नहीं है? तुम्हारे दर्द बड़ा भयंकर हो और बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़े से बड़े डॉक्टर, सिविल सर्जन, अगर उसको चेक करके रिपोर्ट लिख दें कि तुम्हारे दर्द नहीं है, उनकी मान लोगे? बोलो। कई ऐसी तैसी डॉक्टर की, हम मरे जा रहे, तेरे कागज क्या करें रिपोर्ट, हमें हो रहा है।
कोई कुछ भी कहता रहे, तुमको तो तुम्हारी बात धरे रहो। जो हो रहा है उसके लिए किसी सबूत जरूरत नहीं है। आप कहोगे दिखाएं या ना दिखा पाए, लेकिन दर्द हो रहा है। गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, दर्द नहीं है। गुरुजी के आपको गुरुजी ये तो बात ठीक है, दर्द में कहां ले जाऊं? इसको बोलते अपरोक्ष ज्ञान। दर्द है, दुख है, चिंता है, भय है, अशांति, अपरोक्ष। इसी तरह से आनंद, अपरोक्ष। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी बड़ी लड़ाई होती रहती। लड़ाई इस बात की होती थी कि पति पत्नी की बात कभी माने नहीं। एक बार पति बीमार पड़ गया, भयंकर बीमार था। हॉस्पिटल लेकर गए, उसको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। डॉक्टर ने हल्का फुल्का देखा और देख दाख के उसको मरा घोषित कर दिया और सर्टिफिकेट बना दी कि मर गया है। और घरवाली पहले थोड़ा बहुत रोई चीखी, बाद में कह चल झंझट खत्म हुई। रोज हमारी कोई बात नहीं मानते थे, झंझट खत्म हुई। लेकर रिपोर्ट आया, वो लेकर रिपोर्ट आई उसकी घरवाली जिस बेड में उसका पति था, और जब लेकर रिपोर्ट आई तब तक उसकी मूर्छा जाग गई। वो उठ के बैठ गया। वो हैरान हो गई कि रिपोर्ट लिए मरे, इतने बड़े डॉक्टर रिपोर्ट, वो जिंदा बैठा। उसने कहा भाई हद हो गई, तुम मर गए हो। वो कहता मैं जिंदा बैठा हूं, कैसे मर गया हूं? इतने बड़े डॉक्टर रिपोर्ट लिखी हुई है, तुमने जिंदगी में कभी हमारी बात नहीं मानी, कम से कम डॉक्टर की तो मानो। ऐसा डॉक्टर है छोटा मोटा, अब जिंदा बैठा है तो उस डॉक्टर की बात कैसे मान ले? इसी तरह से अपरोक्ष, आत्मा अपरोक्ष है, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। तुम्हारे भीतर आनंद है, ज्ञान है, आनंद कहीं से लाना नहीं पड़ता। एक होता सुख, एक होता आनंद। आपको सुख आनंद में भेद क्या है? हाँ भेद है, वैसे नहीं लगता जनरली कुछ भेद, लेकिन भेद बहुत बड़ा है। भेद क्या है? जैसे सुख है, सुख का विलोम क्या है? दुख। सुख का विलोम दुख है, लाभ विलोम हानि है। लेकिन अब पूछे आनंद का विलोम क्या है? उसका विलोम है ही नहीं। आनंद तो पूरे होता है, ऐसा नहीं आनंद हो फिर कभी ना भी हो। तो आत्मा अपरोक्ष है, सीधा अनुभव है, आत्मा स्वरूप है, ज्ञान ज्ञान। अब बताओ तुम्हारा ज्ञान कब चला गया, कहां चला, कब मिट गया था? कभी ज्ञान खो गया, कभी मिट गया, कहीं चला गया। वेद कहता, श्रुति कहती है सर्वगं हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। सब अयम आत्मा चतुष्पा का सब कुछ ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या? अयम आत्मा ब्रह्म। और ब्रह्म कहां है? ये आत्म तत्व ही ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है। आत्मे वेदम सर्वम, ब्रह्मे वेदम सर्वम, सर्वम खालमिदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ आत्मा है। मैं तो ब्रह्म था ही। आत्मे वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम। मैं तो आत्मा था, ये भी सब आत्मा हो गया। ब्रह्मे वेदम सब, ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही हो गया। सर्वम कालमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद। इस आत्मा के चार पाद हैं। आत्मा चौपाया है, चार पादों वाला। जैसे चौपाई में चार पाद होते हैं, जानवरों को चौपाया बोलते हैं, चार पैर वाला। तुम्हारी खाट को भी चौपा बोलते हैं कि भाई ये डाल दी गई खाट। क्या बोलते खाट को? चार पाई। उसकी चार पैर हैं। पशुओं बोलते हैं वो भी चार पैरे वाला। आत्मा की चार पैर हैं। कौन से हैं? कौन कौन से? जागृति, सपना, सुषुप्ति और तुरी। चार पादों वाले, लेकिन तीन पाद बनावटी हैं, चौथा पाद सत्य है। जागृति, सपना, सुषुप्ति, बनावटी, चौथा पाद सत्य है। लेकिन लोगों में
तीन पकड़े बैठे, चौथे को पता नहीं। लोग यहां जागते कहते हाँ, सपना देखते बिल्कुल, नींद में जाते हाँ, और तुरी कहते आते ही पता नहीं। किसी ने तो नाम ही नहीं सुना, किसी नाम सुना लेकिन कोई पता नहीं, किसी को पता है पूरी अनुभूति नहीं। तो तीन अवस्था है। आत्मा चौपाया है, चार पदों वाला है, तीन बनावटी, चौथा सत्य है। उस चौथे की तीनों आभास हैं, जागृत भी आभास है, सपना भी आभास है, सुषुप्ति आभास है। सत्य चौथा, चौथा क्यों बोलते हैं? तीनों को चौथा कर देता। एक वेदांत प्रक्रिया है अन्वय व्यतिरेक, अवस्थाओं में व्यतिरेक है, आत्मा अनुसूयित है। जैसे माला होता ना, माला होता उसमें फूल होते हैं, गुलाब है, चमेली है, बेला है, एक मेला माला में 2 हो, 10 हो, 50 फूल हो, लेकिन धागा सब में एक ही प्रोया होता, सूत्रमणि गणा ही। तो भगवान ने कहा तो आत्मा के 4 पाद, 3 पाद क्या है? ये हमें व्यतिरेक है, आत्मा अनुसूयित है। व्यतिरेक कैसे? जैसे जागृत, अब आप जागे बैठे हो, हम पूछेंगे क्या आप अभी सपना देख रहे हो? बोलो नहीं, खाली जागे सपना थोड़े। अब केवल जागे न सपना है न निद्रा है। और जब सपने में जाते हैं तो जागृत जगत का ज्ञान होता है, बोलो नींद होती है। अगर जागृत जगत ज्ञान हो तो सपने न हो, और नींद आए तो सपना खत्म हो जाते, और सुषुप्ति में गए तो न जागृत जगत बचा और न सपना बचा, नींद में चले गए सुषुप्ति में। व्यतिरेक है, अर्थात जागृत है सपना सुषुप्ति नहीं, सपना है जागृत सुषुप्ति नहीं, और सुषुप्ति है तो जागृत सपना नहीं। तीनों अवस्थाओं में व्यतिरेक है, लेकिन आत्मा अनुसूयित है। जागृति जागृति को जो जान रहा है, इसका आश्रय प्रकाशक साक्षी, तो सपने को देखने वाला वही होता कि बदल गया। जागृति में जगत जान रहा है, वही सपने में देख रहा है। वो सपना टूट गया, नींद आए तो नींद को जान रहा है। वो तीनों जगह एक रस रहता, अंतर में कोई अवस्था, जागृति हो, सपना हो, सुषुप्ति हो, निद्रा हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, चाहे जैसी हो, लेकिन चौथा पद, तुरीय पद, आत्म पद सदा एक रस रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवोहम। चौथा पद कौन सा है? तो शास्त्रों का जागृति स्वप्न सुषुप्ति प्रपंचम एतद प्रकाशते। जागृति को, स्वप्न को, सुषुप्ति, संपूर्ण प्रपंच जो प्रकाशित करता है वो चौथा पद है, तुरीय पद है, आत्म पद है। चौथा पद जागर स्वप्न सुषुप्ति तीनों को प्रकाशित करने वाला चौथा पद। आप ऐसे समझ लें जैसे एक बैलगाड़ी है, और बैलगाड़ी में एक धुरी होता है, एक पहिया चलता है। गाड़ी, इसको बैलगाड़ी क्यों बोलते हैं? चलती को गाड़ी कहें, और जमे दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। बड़ी उल्टी बात, चलती को गाड़ी कहें, इतनी तेज भाग रही उसको इतनी गाड़ी, और जमे दूध को खोया, दूध जमा दिया गया, बहुत स्वाद बन गया, खूब बजनीला हो गया, खोया कहां? और रंगी को नारंगी कहें, इतने बढ़िया रंग वाले को नारंगी बोलते हैं। देख कबीरा रोया, कबीर के साथ उल्टी कहानी चल रही। ये बड़ा विचित्र काम। लोग कहते हैं वेदांती उल्टी गंगा बहाते हैं। हमने बाएंगे उल्टी, बाएंगे सीधी, कहा बाएं सीधी तो बह नहीं। ये उल्टी बड़ी कहानी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी का नाम लोगों ने ठग्गू रख दिया। अब वो बड़े परे, सीधा आदमी, भोला भाला, कभी किसी ठगा नहीं, बस लोग ठग लेते थे, ठग्गू ठग्गू ठग्गू। एक बार उसके दिमाग में आई कि मेरा ही नाम उल्टा गया, और नाम जरा चेक करूं। तो उसने नाम का पूछना शुरू किया। तो जा रहा था, एक माता चक्की पीस रही थी, और चक्की पीस के अपने घर का खर्चा चलाती। पुराने जमाने की बात। पूछा, माता जी तुम्हारा क्या नाम है? कहते, बेटा मेरा नाम तो लक्ष्मी है। हे भगवान, लक्ष्मी चक्की पीस रही है, ये तो बिल्कुल नहीं उल्टा नाम है। और आगे बढ़ा, और उत्साह उसको हुआ
उत्सुक हुआ कि ये तो बड़े नाम कलाकार हैं। आगे बढ़ा तो उसने देखा एक भिखारी जा रहा था, नाम में बड़ा उसको उत्साह बढ़ गया। होता क्या? भिखारी से पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? कहते धनपति। कटोरा लिए भीख मांग रही, ये धन के पति स्वामी। वो बड़ी हैरानी हुई और आगे बढ़ा तो एक लाश जा रही थी, मिट्टी लेकर कंधे जा रहे थे, राम नाम सत्य बोल रहे थे। उसको अब बड़े नाम में बड़ा उत्साह हो गया, बड़ी खोज में लग गया। भैया इनका नाम क्या था? कहते इनका नाम था अमर सिंह। कहते मरे मराए जा रहे अमर सिंह, ये सारी उल्टी कहानी। तब दुआ बोलता है, लक्ष्मी पीसे पीस नो और धनपति मांगे भीख, अमर सिंह यमपुर चले तो मेरे ठग्गू नाम है ठीक। लक्ष्मी जब होकर चक्की पीस सकती है और धनपति होकर भीख मांग सकते हैं और मरे मराए अमर सिंह हो सकते हैं, कोई बात नहीं, सब उल्टी कहानी चल रही। तो हमारा कहने का मतलब, जो गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहिया चलता है उसमें कील गड़ी होती है। कितना पहिया तेज भागता हो, अगर कील अगर हिल जाए तो पहिया चल नहीं सकता, इसलिए उसको गाड़ी बोला जाता। कभी देखो पहिया पलट जाए, गाड़ी पलट जाती है तो ऐसे कीली और पहिया ऊपर हो गया, उसको परिधि कहें, पुट्टी कहें, और एक धुरी। धुरी के सारे पहिया घूमता है। अब उस परिधि पर तुम्हें बैठा दें तो चक्कर मारोगे कि नहीं? किसके चारों तरफ? उस कीली की तरफ चारों तरफ चक्कर मारोगे। और उस कीली पर कोई लोहे का टुकड़ा लगा के तुम्हें कीली बैठा दें तो तुम्हारा घूमना बंद हो जाएगा, फिर परिधि तुम्हारा पहिया चक्कर मारेगी। इस तरह आत्मा धुरी है, सेंट्रल है, केंद्र है। आत्मा रूपी धुरी पर ये अवस्था रूपी ये परिचक्कर काट रही, कभी जागृत, कभी सपना, कभी सुसुप्ति, कभी जागृत, सपना, सुसुप्ति। जैसे पंखा होता है ना, 3 पंखुड़ी वाला तेज घूमता, चक्का लगता है, इस तरह अवस्थाएं घूमे, कभी जागृत, कभी सपना, कभी सुसुप्ति, कभी जागृत, कभी सपना, सुसुप्ति। ये चक्र चल रहा है। और आपने देखा होगा पहिया कितनी तेज घूमता हो, लेकिन धुरी जो होती है स्थिर होती कि नहीं होती? गाड़ी ट्रेन तेज भागने वाली होती, पटरी उतनी मजबूत करनी पड़ती है, जिसको तेज घूमता पहिया उतना मजबूत गाड़नी पड़ती। जो पहिया घूमता है वो बिना कीली घूम नहीं सकता, कीली सारे घूमता है। तो ये अवस्थाएं तीनों हैं, बिना आत्मा के सारे घूम नहीं सकती। आत्मा साक्षी कीली रूपी धुरी पर ये अवस्थाएं आती है, जागृति आए, सपना आए, जागृत, सपना आज चलता रहता है, अवस्थाएं चलती रहती हैं। और अगर आप अवस्थाओं से मिल गए, जैसे कोई पुट्ठी बैठ गया पहिया पर तो खुद चक्कर मारता है, कीली बैठ जाए तो घूमना बंद, अवस्थाएं चक्कर काटती हैं। इसी तरह से यदि आप अवस्थाओं से मिलोगे तो खुद चक्कर काटो, कभी जागृत, कभी सपना, कभी सुसुप्ति, कभी जागे, कभी सपना, सुसुप्ति। एक बार आत्मा रूपी धुरी पर कीली पर आप बैठ जाओ तो तुम्हारा घूमना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा? अवस्थाएं घूमेंगी, जागृति आई गई, सपना आया गया, सुसुप्ति आई गई, तीनों अवस्थाएं घूमती रहेंगी, तुम साक्षी रूप में ठहर जाओगे। फिर एक बार तुम्हें पता चल जाए, भगवान ने कहा ऐसा ज्ञान, ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। वो गे तत्व क्या है? भगवान का है वो गे तत्व क्या है? यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। ज्ञेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, उसको मैं कहने जा रहा हूं। कैसा गे है? भगवान ने कहा यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, जिसके बोध मात्र से। यहां खाली काम ज्ञान से, बोध से मतलब है। इसलिए वेदांत कहता है तुम मुक्त जब भी होगे, जहां भी होगे, जैसे होगे, उसका एक ही उपाय, केवल ज्ञान। रेते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तू कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। और आप पढ़ते हो धर्म सिबरत योग ते ज्ञाना
ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म करने से वैराग होता है, वैराग से योग होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। धर्म करने से वैराग, वैराग से योग और योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जैसे होगी, उसका उपाय केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो आप और उपाय क्यों नहीं? अरे भाई, धर्म है और पूजा पाठ है, व्रत है, उपवास है, ज्ञान मुक्ति साधन क्यों है? क्योंकि आप अज्ञान से बंधे हो। बंधन का हेतु क्या है? कोई मोटी रस्सी नहीं, अज्ञान से बंधे हो। अब सोचो अज्ञान क्या होता होगा, कितना बड़ा हुआ होता होगा। अज्ञान का मतलब क्या है? न जानने से। अज्ञान कोई वस्तु नहीं। एक बार एक राजा था, उसके राज्य में एक संत आ गए। संत बड़े फक्कड़ थे, बड़े मस्त थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, पूर्ण पहुंचे हुए, लेकिन थोड़े से डंडा भी रखते थे, डांट भी देते थे, मार भी देते थे। नहीं, इतने विख्यात हो गए, इतने विख्यात हो गए, पूरे राज्य में राजा तक खबर पहुंच गई। राजा लगा, देखो मैं राजा हूं, मेरे कोई नहीं पूछता, संत का इतना प्रचार हुआ, इतना, तो बात क्या, जरा देखे चलकर। वो आया तो देखने के लिए। जब आया तो और संत के पास पहुंचे, सेनापति और फौज पाटा दुनिया का था। संत ने कहा, महाराज मैं कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूं, आपसे कुछ पूछना है। गुरुदेव, मेरा मन बड़ा परेशान करता है, मन अशांत है, कोई आप युक्ति बताएं, बड़ी आशा लेकर आया। संत बोले, महाराज मन को तो बिल्कुल ठिकाने लगा दूंगा, लेकिन पहली शर्त है कि आप तुमको सुबह आना कल 5 बजे एक साथ। दूसरी शर्त है कि अकेले आना, ये फौज पाटे सेना नहीं चलेगी। तीसरी शर्त क्या है कि मन को साथ लेना, घर नहीं छोड़ाना, और डंडा दिखाता जाए, कल तुम्हारे मन का सफाई कर दूं। अब राजा गया तो डरता भी जाए, सवेरे बुला रहे, अकेले बुला रहा, 5 बजे बुला रहा कि मानना शुरू कर दिए तो क्या करेंगे। लेकिन कहने बल इतना था, आत्मवेता का बल इतना होता है, वाणी में दम तब आती है जब अंदर कुछ दम हो। तो खाली लोग बोलते हैं ना, हमारे संत क्या कहते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्मवेता की डकार। जैसे तुम्हारा पेट जब भर जाता तो डकार आती है, तब बोलता अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोमस्मि, शिवोमस्मि, निर्विकल्पोहम, निरंजनोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम। डकार। और तुम्हारा पेट न भरा, कोई खाली डकार मारे, तुम कहे कुछ झूठ मूठ की कोई बात नहीं, तो खाली बोले पता चल जाता। तो संत की बात इतनी जबरदस्त थी, राजा रुक न सका, सवेरे पहुंच गया। संत ने आसन दिया, बैठो महाराज। राजा को बैठा लिया, संत डंडा लेकर बैठ गए। संत ने कहा, महाराज आ गए? कहते हाँ। आपकी सारी शर्तें पूरी की मैंने, अकेले 5 बजे आया हूं, अकेले आया हूं, सारी शर्तें आप पूरी कर रहा हूं। गुरुदेव, अब मन को शांत करना है। संत डंडा उठाए, बताओ मन को साथ ले आए, घर छोड़ आए। कहते गुरुदेव, वो के घर छोड़ने वाली चीज, वो तो साथ ही रहता है। संत ने कहा, निकालो मैं ठीक करूं। अब बड़ी समस्या, निकालो मैं ठीक करूं। राजा कहता, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, हम निकाल तो सकते ही नहीं। तो कहते ठीक कैसे करूं, मन को तुमने देखा, मैं दिखाओ मन के, दिखा नहीं सकता। तुमने देखा कि देखा नहीं, देखा नहीं, दिखा नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते, ठीक मैं कैसे करूं। राजा बोला, गुरुदेव मन अंदर रहता, अंदर। अच्छा अंदर रहता, कोई बात नहीं, अंदर रहता तो कोई बात नहीं, अंदर देखो, तुम अंदर देखो, जैसे मिले मुझे बताना, में डंडा लेकर बैठा हूं। अब अंदर देखने से सारी कहानी बदल गई। उल्टी राह चलते हैं दीवान, गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। अंदर जाने के लिए अब यात्रा बदल गई। सुमरन सुरत लगाए के मुख से कछुन बोल, और बार
के पट बंद कर, अब अंतर के पट खोल। अब अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। अंदर देखना शुरू किया, आंखें बंद हुई, अंदर साक्षी भाव जागा। पहले तो मालूम पड़ा मन यह चल रहा है, कहीं श्वास पर, कहीं पर मंत्र पर, कहीं चक्रों में, कभी मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में, ऊपर नीचे भागता मालूम पड़ा। लेकिन साक्षी नजर पड़ते 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 क्या हुआ, जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, साक्षी नजर पड़ते मन भस्म हो गया। देखत देखत ऐसा देख, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। सब देखते देखते मन मर गया। तपस्वी नजर पड़ जाए पापी भस्म, साक्षी नजर पड़ी मन मर गया। मन भाग नहीं सकता। मन भागता कब है? जब मन के तुम साथी होते हो। ठहरता कब है? जब तुम साक्षी होते हो। साथी साक्षी में कहने में थोड़ा फर्क जमीन आसमान पर। अब एक बात पूछ के पूरा करूंगा मैं, आप मन शांत होता है तब साक्षी होते हो कि अशांत होता है तब साक्षी होते हो? बोलो। हम ये देखना चाहते हैं कि वेदांत आपने कितना सुना समझा है, हमें थोड़ा पता चले आपकी कहां पर लेवल है। मन शांत होता तब साक्षी होते हो कि अशांत होता तब होते हो? हैं? शांत मन होता तब साक्षी होते हो, अशांत मन होता तब? अगर आप साक्षी होते हो तो शांत मन हो या अशांत मन हो। अगर हमने कहा शांत मन में हम साक्षी होते हैं तो मन की कंडीशन हमने पकड़ ली। एक स्थिति के हम साक्षी है ना। साक्षी मतलब है शांत हो अथवा अशांत हो, चाहे जैसा मन हो, साक्षी। और जैसे तुम साक्षी हुए मन मर जाता है। साथ देने से मन भागता। छोटा बच्चा भागता मां से नाराज होकर, मां पीछे दौड़ती है। वो कब तक भागता है? जब तक मां पीछे रहती है। और बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, देखा मां आ रही कि नहीं आ रही। और मां दिखाई नहीं पड़े तो फिर कहां जाएगा? ठहर जाएगा। तो मन तब तक भागता है जब तक तुम्हारा साथ पाता। और जहां तुम ठहरे साक्षी, मन वहीं मर जाता। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आवे। जहाज पर बैठा पक्षी और सागर में कहां उड़ के जाएगा, लौट के आता। जहां तुम साक्षी हुए मन मर जाता है, मन स्थिर हो जाता है। आप ध्यान बैठते हो, मन भाग जाता है। बैठे तो बंबई में और मन पहुंच गया दिल्ली में या वृंदावन में, हरिद्वार में, कहां गया। आप ध्यान बैठते हो तो आपका मन भागता है कि नहीं? बोलो। भागता है। आप यहां बैठे अब मन पहुंच गया बंबई में से निकल के दिल्ली, हरिद्वार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मन हरिद्वार गया तो मन के तुम साथ गए कि अकेले गया था मन? अकेले गया तो मन के जाने को जाना किसने? पंडा तो कहने नहीं आई, तुम्हारे मन ने बड़ा उद्यम किया। तुमको जाना था हमने। जब तुमने जाना तो साथ थे कि अकेले था? मन तुमको छोड़ के जा ही नहीं सकता। कहीं तुम सो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो, मन भागता, तुम जागे, मन मर गया। देखने से मन की मौत हो जाती है। साक्षी नजर पड़ी, मन मर जाता है। तो संत के सामने बैठे और देखते देखते राजा की तो समाधि लग गई। समाधि 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा बाद संत डंडा खोजता, महाराज मैं मन को ठीक करने को बैठा हूं, निकालो। कहते गुरुदेव मिले नहीं। मिला ही नहीं। मारने को एकाग्र करने को दूर बात रही, मिला ही नहीं। कोई प्रकाश लेकर जाए। अच्छा अंधेरा है, अंधेरा है गुफा में, कमरे में, बहुत पुराना। तो उसको देखने के लिए कौन सी रोशनी बढ़िया, लालटेन ले जाए कि टार्च ले जाए कि बिजली बल्ब, किसे साफ नजर आएगा? कौन सी रोशनी ले जाए? रोशनी ले जाएंगे तो प्रकाश ले जाएंगे तो अंधेरा बचेगा? बचने वाला नहीं। एक गुरु चेला थे। गुरु जी ने कहा बेटा सुबह हो गया, जरा बाहर देखो, देख आओ सुबह हुआ कि नहीं हुआ। तो चेला था, लालटेन जलाने लगा। कहते लालटेन क्यों जला रहा? कहते गुरु जी बाहर बहुत अंधेरा है, तो मैं जरा लालटेन जला के देखूं सूर्य निकला कि नहीं निकला। अब सूर्य के लिए लालटेन की जरूरत है, अंधेरा बचे नहीं सकता। संत समाधि लग गई। देखते देखते तो एक बार तुम ऐसे के तत्व को प्राप्त करोगे, मृत्यु के भय सदा से छूट जाओगे। चर्चा फिर करेंगे।
2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर ले है जो राह में मिले हैं, आदाब कर ले है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, अब इतने लोग बैठे मरी आवाज निकाल ले। एक बार मेरी भगवान से बातचीत हुई, हमने कहा भगवान मेरे भजन में लोग तो बहुत धीमे धीमे बोलते हैं, कुछ तो लोग बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ तो कृपा करो। सच्ची बात बता रहा हूं। भगवान ने कहा जो धीमे बोलते हैं, कमजोर बोलते हैं, अगले जन्म में उनका उतने गला रह जाएगा जितना बोल रहे हैं। हमने कहा जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, भगवान का चोपड़ा साफ, अगले जन्म सब गूंगे बनकर निकलेंगे। अब कुछ लोगों का हम तो खूब मन से बोलते हैं, भगवान ने कहा वो मुक्त होकर जाएंगे। अब जिधर चलना चाहो तुम्हारी मौज है। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना, ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना। रास्ता मिला है पार का हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पार का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर दर की खाक छानी
पहले हुई है रानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। और दाव कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। और दाव कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।